हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एक राजा और उसके 3 पुत्रों की कहानी है। अब दोस्तों, इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उसे विचार आता है कि अगर बाय चांस मुझे कहीं पे जाना पड़ जाए तो फिर पीछे से राज्य को कौन संभालेगा। और वे ये भी सोचने लगते हैं, मुझे अपने पुत्रों को ऐसी चीज सिखानी चाहिए जिससे वे राजपाट को जान जाएं और उसे वक्त आने पे संभाल पाएं। अब राजा के 3 पुत्र थे। इसी विचार को लेकर वे राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपने तीनों पुत्रों को वहां पर उपस्थित होने के लिए कहते हैं। अब जब उनके तीनों पुत्र आ जाते हैं, अब राजा उनसे कहते हैं कि पुत्रों, अब सभी जानते हैं कि हमारे इस राज्य में नाशपति का कोई पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में उस पेड़ को खोजने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए जाएं और फिर उसके बाद वापस आके मुझे सारा कुछ आपका अपना अनुभव बताएं। अब ऐसे करते करते सभी बारी बारी से चले जाते और वापस भी आ जाते हैं। अब इसके बाद राजा जी के तीनों पुत्र वापस से दरबार में उपस्थित होते हैं। अब राजा जी उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका अनुभव क्या था और आपने क्या क्या देखा, कि वे पेड़ कैसा होता है। अब जो पहला पुत्र था वह बोलता है कि पिताश्री, मैंने देखा कि वे पेड़ बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है और सूखा हुआ भी है। अब दूसरा पुत्र बीच में ही टोकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, आपसे कुछ भूल हुई है, वह पेड़ तो बहुत ज्यादा हरा भरा है, पर उसमें बस एक कमी थी कि उस पे फल नहीं लगे हुए थे। अब ऐसे ही तीसरा पुत्र भी बोलता है कि नहीं नहीं, आप दोनों ही गलत बोल रहे हैं, मैंने तो सचमुच नाशपति का ही पेड़ देखा है, वह बहुत शानदार है और उस पे काफी सारे नाशपति भी उगे हुए हैं। अब तीनों पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर वाद विवाद करने लगते हैं, तो बीच में ही महाराज बोल देते हैं कि पुत्रों, 1 मिनट, मैंने आप तीनों की बातें सुनी हैं और मैं आप तीनों को ही बता दूं कि आप तीनों नाशपति का ही पेड़ देख के आए हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि आप तीनों अलग अलग मौसम में गए, इसीलिए आप सभी उसका अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। अब राजा उनसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप तीनों जो 3 बातें मैं बता रहा हूँ उन बातों को गांठ बांध ले। पहली, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो उसकी पूर्ण और सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको काफी लंबे समय तक उसे जानना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो, पेड़ हो या कुछ भी। अब दूसरी बात, हर मौसम एक समान नहीं होता। जैसे आपने देखा ही कि मौसम के अनुसार वृक्ष सूखा हुआ, हरा भरा या फिर फलों से लदा हुआ रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर कोई भी बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसे धैर्य और हिम्मत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हमारी तीसरी बात भी है, और वो ये है कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पे अड़े मत रहो। अगर कोई दूसरा ज्ञानी व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो उसे भी मान दो, उसकी दृष्टि से भी सोचो और भ्रम की स्थिति में किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह लेने से संकोच मत करो। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी आज मैंने आप सभी को सुनाई है जिसमें कहानी भी थी और सीख भी। अब दोस्तों, राजपाट हो या फिर नॉर्मल जीवन जो हम सब व्यतीत करते हैं, लेकिन हमें अभी भी ये तीनों बातों को ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी अभी भी हमारे जिंदगी में काफी ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे और ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप प्रेरित भी हो पाए। थैंक यू।